दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विशाल लार्ज स्टडी में। दोस्तों, हम लोग रेल ब्रिज एंड टनल्स को पढ़ रहे थे, जो कोई पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग का दोस्तों एक सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत दोस्तों हम लोग इसके 3 पार्ट्स में इसको देखने वाले हैं, रेल ब्रिज और टनल्स। इनको ही अलग अलग में देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग इसका रेलवे इंजीनियरिंग को देखने वाले हैं। और इसमें दोस्तों हम लोग इसके 3 चैप्टर्स को पूरा ही कवर कर चुके हैं पिछले के लास्ट लेक्चर्स में। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग इसका चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। आइए फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं चैप्टर नंबर 4 को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों इसका जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है स्लीपर और गिट्टी, और आज इसको दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग दोस्तों स्लीपर के बारे में पढ़ेंगे, स्लीपर के प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से स्लीपर दोस्तों हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग में दोस्तों पढ़ते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करें स्लीपर को। तो स्लीपर क्या होता है? रेल पथ पर रेल को आधार प्रदान करने के लिए जो उपांग यानी कि जो भी मेंबर या प्रयोग किए जाते हैं वह स्लीपर कहलाते हैं। यानी कि रेल पथ पर जो रेल हमारी रहती है, इसको बेस देने के लिए जो हम यूज करते हैं उपांग को, उससे क्या कहते हैं? स्लीपर कहते हैं। स्लीपर लकड़ी के हो सकते हैं, कंक्रीट के हो सकते हैं, इस्पात के बने हो सकते हैं। वर्तमान समय में अधिकतर कंक्रीट के ही स्लीपर प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके बाद है स्लीपर के प्रकार। स्लीपर के निम्न कार्य होते हैं। सबसे पहला क्या है? रेल पथ में गेज दूरी को एक समान बनाए रखता है। जो हमारा स्लीपर रहता है वो क्या करता है कि जो गेज दूरी रहती है हमारी रेलवे इंजीनियरिंग में, उसको एक समान रूप से बनाए रखने का कार्य करता है स्लीपर। दूसरा हमारा है रेल को दृढ़ तथा समतल आधार प्रदान करता है। जो हमारी रेल्स रहती हैं उनको दृढ़ बनाए रखता है और उनके लिए एक समतल आधार प्रदान करता है स्लीपर, ये काम करता है। तीसरा हमारा है रेल और गिट्टी के मध्य प्रत्यास्थ माध्यम का कार्य करता है स्लीपर। रेल पर पड़ने वाले भार को निर्माण स्तर पर स्थानांतरित करता है। जो हमारा स्लीपर होता है वो क्या करता है कि जो भी रेल के ऊपर हमारा जो भार पड़ता है, इसको क्या करता है? निर्माण स्तर का मतलब होता है कि जो हमारी भूमि होती है उसको स्थानांतरित करता है इसका भार। रेल पथ के स्थिरता प्रदान करता है, यानी कि रेल पथ को क्या करता है? स्थिरता प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग बात करें स्लीपर के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ स्लीपर। तो स्लीपर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? लकड़ी के स्लीपर, दूसरा है पहला हमारा क्या है? लकड़ी के स्लीपर। दूसरा है इस्पात के स्लीपर, ढलवा लोहे के स्लीपर। इसके बाद है कंक्रीट के स्लीपर। तो इस इतने प्रकार के हमारे स्लीपर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें लकड़ी के स्लीपर कौन से होते हैं। तो ये स्लीपर अधिकतर साल तथा टीक की लकड़ी के बनाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि जो हमारे लकड़ी के स्लीपर होते हैं वो किसके बने होते हैं? या तो साल की लकड़ी के बने होते हैं या टीक की लकड़ी के बनाए होते हैं। ये काफ़ी मजबूत, सामर्थ्यवान और कठोर लकड़ी होती है। जो हमारी साल और टीक होती है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। लकड़ी के स्लीपर आयताकार परिच्छेद के होते हैं, यानी कि आयताकार में बना करके इनका हम लोग स्लीपर बनाते हैं। लकड़ी के स्लीपर की विभिन्न गेजों के लिए मानक आकार निम्नलिखित हैं। ब्रॉड गेज यानी कि जो बड़ी लाइन होती है, इसके लिए कितनी हमारी लंबाई चौड़ाई रहती है? 2.74 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। मीटर गेज की बात करें तो इसके लिए 1.83 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। और सक्रिय गेज यानी कि नैरो गेज के लिए 1.52 मीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग स्लीपर जो हमारे लकड़ी के होते हैं इसके गुण के बारे में बात करें तो पहला गुण क्या है? भारत में प्रत्येक स्थान पर लकड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यानी कि जो हमारी लकड़ी होती है वो हमारे भारतवर्ष में आसानी से मिल जाती है, इसलिए हम लोग लकड़ी के स्लीपर का प्रयोग करते हैं। दूसरा है लकड़ी के स्लीपर प्रत्येक प्रकार की गिट्टी के लिए उपयुक्त हैं। यानी कि कोई भी गिट्टी हम लोग उस पर बिछा दें तो उसके लिए लकड़ी के जो स्लीपर होते हैं वो उपयुक्त रहते हैं। तीसरा है लकड़ी के स्लीपर में जंग लगने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि जंग हमेशा लोहे में लगती है और ये तो लकड़ी के स्लीपर है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगती है। लकड़ी के स्लीपर प्रयोग करने से रेल पथ निर्माण का कार्य आसानी से हो जाता है। लकड़ी के स्लीपर पर रेल अच्छे से फिट हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करें अवगुण की, यानी कि जिस चीज़ के हमें गुण होते हैं उससे कुछ अवगुण भी मिलते हैं। वो क्या है अवगुण? वो यहाँ पे देख लेते हैं। लकड़ी के स्लीपर में दीमक जल्दी लगती है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी लकड़ी रहती है वो जल्दी से दीमक पकड़ लेती है, इसलिए लकड़ी के स्लीपर खराब हो जाते हैं।
इसमें वायुमंडलीय प्रभाव शीघ्र होता है, यानी कि जो भी हमारी लकड़ी रहती है खुले में रहती है, इससे वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। इनकी आयु कम होती है, इसकी जो आयु रहती है वो भी कम रहती है। लकड़ी के स्लीपर का अनुरक्षण व्यय अधिक होता है, यानी कि जो भी इसका अनुरक्षण व्यय आता है वो अधिक आता है इसको देख रेख के लिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें इस्पात के स्लीपर, यानी कि इस्पात के स्लीपर कौन से होते हैं और इस्पात के स्लीपर किस तरह से बने होते हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा ही डिटेल में देखने वाले हैं। भारत में हजारों किलोमीटर रेल पथ का निर्माण इस्पात के स्लीपरों से किया जा चुका है। इनका निर्माण 6 mm मोटी इस्पात की चादर को एक विशेष प्रकार के आकार में परिवर्तित करके किया जाता है। यानी कि जो इस्पात के स्लीपर बनाए जाते हैं ये 6 mm मोटी इस्पात की जो चादर होती है इसको एक अच्छे से आकार में ढाल करके इसका प्रयोग इसको मतलब हम लोग बनाते हैं। इस्पात के स्लीपर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है चाबी प्रकार के स्लीपर, क्लिप बोल्ट प्रकार के स्लीपर, काठी प्रकार के स्लीपर। अब हम लोग बात करें इसके गुण के बारे में, तो इस्पात के स्लीपर के गुण क्या होते हैं। गेज सही अवस्था में बना रहता है। गेज का मतलब क्या है कि जो रेल के बीच की जो दूरी रहती है वो सही रहती है। इनकी आयु अधिक होती है, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, इन्हें बनाना सरल होता है, इनका अनुरक्षण व्यय कम आता है। तो यही सारे पॉइंट्स दोस्तों आपको लिख करके आ जाना है अगर इसमें स्लीपर के टाइप्स के बारे में पूछे तो। इसके बाद इसके अवगुण भी लिखना है और अवगुण को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इस्पात के स्लीपर संक्षारण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इनकी जो भी संक्षारण क्रिया होती है इससे इस्पात जो होती है नष्ट हो जाती हैं। आघातों के कारण स्लीपरों के दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि जब भी आघात होता है जो रेल चलती हैं तो उसके कारण क्या होता है इसमें दरारें हो जाती हैं स्लीपर के अंदर। रेल व गिट्टी के मध्य अच्छा कुशन नहीं प्रदान कर पाते हैं। चौथा है इनको रेल के नीचे से हटाना तथा पुनः लगाना कठिन होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें ढलवा लोहे के स्लीपर की, तो ढलवा लोहे के स्लीपर किस तरह से होते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। इस्पात अथवा लकड़ी के स्लीपर के अलावा ढलवा लोहे के स्लीपर भी भारतीय रेलवे के द्वारा रेल पथ निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जो हमारी लकड़ी और इस्पात के स्लीपर होते हैं इसके अलावा दोस्तों हम लोग ढलवा लोहे के स्लीपर भी अपनी भारतीय रेलवे में प्रयोग करते हैं। और इसके गुण कौन कौन से होते हैं। ढलवा लोहे के स्लीपर की आयु अधिक होती है। जो ढलवा लोहे के जो स्लीपर बनाए जाते हैं इनकी जो आयु काल रहता है वो अधिक होता है इन दोनों से, इस्पात के स्लीपर से और लकड़ी के स्लीपर से। इनमें रेल का विसर्पण कम होता है, यानी कि जो रेल होती है वो कम खिसकती है एक इधर उससे उधर। दीमक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इसमें दीमक नहीं लगती है। अब इसके बाद साथ में इसके अवगुण की बात करें तो इसके अवगुण होते हैं इन स्लीपरों की प्रारंभिक लागत अधिक होती है। इनकी जो प्रारंभिक लागत होती है वो अधिक होती है। ये ज़्यादा आघातों को सहन नहीं कर पाते हैं। ये स्लीपर रेल पथ निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। रेल को स्थिरता रखने के लिए अधिक बंधकों को लगाना पड़ता है। इनको लगाने के लिए क्या करते हैं अधिक से अधिक ज़्यादा बंधक इसमें लगाने पड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें कंक्रीट स्लीपर की, जो कि आजकल दोस्तों इनका ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो कंक्रीट स्लीपर हमारे क्या होते हैं, जो कंक्रीट स्लीपर होते हैं सीमेंट कंक्रीट में इस्पात का आवश्यक प्रबलन देकर, यानी कि जो सीमेंट कंक्रीट होती है इसमें इस्पात का आवश्यक प्रबलन देकर जो स्लीपर तैयार किए जाते हैं उन्हें कंक्रीट स्लीपर कहते हैं। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे में कंक्रीट स्लीपर ही प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से स्लीपर प्रयोग में लाए जाते हैं वर्तमान में, कंक्रीट स्लीपर। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रबलित कंक्रीट स्लीपर, पूर्व प्रबलित कंक्रीट स्लीपर। तो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट स्लीपर क्या होते हैं, ये दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला एकल ब्लॉक स्लीपर, दूसरा है तानवत 2 ब्लॉक स्लीपर। तो एकल स्लीपर में भार तथा कंपन के कारण दरारें पड़ जाती हैं। दूसरी प्रकार के स्लीपर में दोनों ब्लॉकों को उचित दूरी पर रखकर तान छड़ के द्वारा बांध दिया जाता है। रेलों के स्लीपर पर फिट करने के लिए बोल्ट एवं क्लिप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है पूर्व प्रबलित कंक्रीट स्लीपर। इस प्रकार के स्लीपर अन्य स्लीपरों की तुलना में अत्यधिक उत्तम व उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इनमें दरारें नहीं पड़ती हैं, यानी कि जो पूर्व प्रबलित कंक्रीट स्लीपर होते हैं इनमें दरारें नहीं पड़ती हैं। इनका माप 2.75 मीटर इंटू 29 सेंटीमीटर इंटू 27 सेंटीमीटर है। इनकी आयु लगभग 60 वर्ष होती है, यानी कि जो कंक्रीट के स्लीपर होते हैं लगभग 60 साल तक चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें इसके गुण की, तो इनकी आयु अधिक होती है। इनमें दीमक तथा संक्षारण का भय नहीं होता है। भारी होने के कारण इनमें विसर्पण कम होता है। इनका अनुरक्षण व्यय कम आता है, क्योंकि दोस्तों ये लगभग 60 साल तक चलते हैं और इनमें जो कि
यानी कि क्रीप मतलब क्या है, जो इधर उधर खसक जाती हैं हमारी जो स्लीपर, वो कम होता है। अब इसके साथ ही हम इसके अवगुण की बात करें तो इनकी अवगुण क्या है, इनकी प्रारंभिक लागत अधिक आती है। यानी कि प्रारंभिक लागत से मतलब ये है कि जब हम इनको बनाते हैं तो बनाते हो समय जो इसकी लागत होती है वो अधिक आती है। स्लीपर को पुल व क्रॉसिंग पर प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि जो ये स्लीपर बनाए जाते हैं कंक्रीट स्लीपर, तो इनको हम लोग ना तो पुल पर प्रयोग कर सकते हैं, ना ही क्रॉसिंग के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। दरारें पड़ जाने या टूट जाने पर स्लीपर बेकार हो जाते हैं, यानी कि हम लोग इसको दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हैं। इनका अनुपयोगी मूल्य शून्य होता है। अनुपयोगी से मतलब क्या है कि जब ये टूट जाते हैं तो इनका जो मूल्य बचता है वो शून्य होता है, यानी कि कुछ नहीं रहता है। इसके बाद हम लोग बात करें स्लीपर सघनता। स्लीपर डेंसिटी क्या होती है, प्रति रेल लंबाई में लगने वाले स्लीपर की संख्या स्लीपर सघनता कहलाती है। यानी कि प्रति रेल लंबाई में, यानी कि रेल की जो लंबाई होती है उसमें प्रति मीटर के हिसाब से इसमें रहता है, लगने वाली जो स्लीपर की संख्या रहती है उसे स्लीपर सघनता कहलाती है। स्लीपर सघनता को सूत्र m+x द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहाँ क्या है m रेल की लंबाई है तथा x एक संख्या है जो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला क्या है, धुरी का भार, रेलगाड़ी की चाल, गिट्टी के प्रकार, स्लीपर के प्रकार तथा सामर्थ्य। तो ये जो सारे कारक हैं इन पर क्या निर्भर करती है, उसकी x की वैल्यू, और m और x को मिला करके दोस्तों जो भी वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो होती है स्लीपर सघनता, स्लीपर डेंसिटी। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रख लेना है, m+x वाला, यानी कि m+x जो होती है वो होती है हमारी स्लीपर सघनता, स्लीपर डेंसिटी। तो फिर दोस्तों यहाँ पे हमारा स्लीपर का जो पार्ट था वो पूरा ही यहाँ पे कवर हो गया है। इसके बाद हमारा गिट्टी, जिसे हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो फिर दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, और चैनल पे पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।